जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो रीडिंग है वो ये है कि 2024 में कौन से 3 बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, कौन से 3 मेजर शिफ्ट हो सकते हैं या चेंजेस आ सकता है आपके लाइफ में, उसे देखने की हम कोशिश करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और अगर आपको हमसे कनेक्शन फील होता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा रीडिंग तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरी जो मेहनत है वो लोगों को कितनी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। तो अच्छा लगता है पढ़कर, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एज़ यूजुअल आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं जो आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करे, तो उसे ही आप चूज़ कीजिएगा। और आपका समय ना वेस्ट करते हुए चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है ये रीडिंग उनकी है, ऑप्शन नंबर 1 या पायल नंबर 1 बोल सकते हैं आप। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में कौन से 3 बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। 2024 में आपकी लाइफ में कौन से 3 बदलाव होने वाले हैं उसे जानने की कोशिश करते हैं हम। 2024 में आपके जीवन में कौन से 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, चलिए देखते हैं। तीन हमने बोला था और 3 कार्ड निकला है, तो चलिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे हैं या आपने पास्ट में किया है, नियर पास्ट में, या जिस पे भी आप मेहनत करते आ रहे हो या कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यहाँ पे तो मुझे करियर में ही दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो। एक कन्फ्यूजन था आपकी लाइफ में या फिर कोई डिसीज़न लेनी थी आपको जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आप, वो आप डिसीज़न ले लोगे। और क्योंकि कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो रही है और आप मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। एक एस ऑफ पेंटिकल सीधा सीधा ये बताता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव और ईश्वरीय वरदान कहते हैं इसको, कि ईश्वर की तरफ से आपको जैसे होता है ना कि हमने हमारी मेहनत का फल मिलता है। तो मेहनत करना हमारे हाथ में था लेकिन फल जो है ईश्वर के हाथ में होता है। तो वो आपको आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, आप ये मान सकते हो कि आप रिवॉर्डेड हो रहे हो ईश्वर की तरफ से। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपकी जो आपने जो भी इतने सालों में या फिर जिसके लिए भी आप प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपके अंदर ना एक अजीब सा मुझे लगता है कि एक साहस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि शायद आप फायर साइन हो या फिर आपका जो मंगल ग्रह है वो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाले और आपके अंदर ना एक शक्ति देखने को मिलेगा। एक होता है ना कि इंसान जल्दी हारता नहीं या थकता नहीं, पूरे जोश के साथ काम करता है। ऐसा कुछ एनर्जी आपके अंदर देखने को मिल सकता है। आप बहुत ही यहाँ पे भी था कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन होता है इसके अंदर ये फायरी एनर्जी है। आपके अंदर एक फायरी एनर्जी रहने वाली है 2024 में, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था ना उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखिए यहाँ पे ना हमने हमारा सवाल क्या था, 3 जो मेजर शिफ्ट है या मेजर चेंजेस है आपके जीवन में, वो ये है कि पहला ये यहाँ पे आपके जीवन से कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। दूसरा, आप भरपूर मेहनत करने वाले हो। अगर हेल्थ वाइज आपको कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी ऐसा हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत थी, आपने शरीर आपका मन अशांत था जिसकी वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे जितना आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी, जितना आपको मतलब मेहनत चाहिए थी उतना मेहनत नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप करने वाले हो। और इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि आपकी जो
इच्छाएं हैं वो पूरी होने लग जाएंगी, मतलब आपकी मेहनत रंग लाने लग जाएगी। और सफलता मिलेगा। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स सीधा सीधा विक्ट्री का कार्ड होता है, ये तो आपको सफलता मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी कोई बदलाव आपको देखने को मिले। यहाँ पे लवर्स का कार्ड सीधा सीधा ये बताता है कि जिसे भी आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम अगर चल रही थी, कोई कन्फ्यूजन था, आपको कोई डिसीज़न लेना था, या आपके पर्सन को कोई डिसीज़न लेना था कि आप में से या किसी को, मतलब दो ऑप्शंस थे या दोनों में से किसी एक को चूज़ करना था, तो मुझे लगता है कि ये जो डिसीज़न होगा आपके फेवर में हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है 2024 जो है आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ही लकी साबित होने वाला है आपके लिए। और अगर आप किसी चीज़ का कोई भी अ, किसी भी न्यूज़ का आप अगर वेट कर रहे थे, ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। और किसी के कॉल का, मैसेज का, ईमेल का, या कोई भी ऐसा काम से जुड़ा हो सकता है या रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है, किसी भी चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई भी ऐसा गुड न्यूज़, उस वो गुड न्यूज़ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आप ना अपने उस पावर में रहने वाले हो, कि होता ना एक एकदम पूरे मतलब अगर अब तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा अगर अपने इमोशंस में डूबे रहते थे, बहुत ज़्यादा आप आपके अंदर एक डिसीज़न मेकिंग पावर कम थी, या ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो ये सारा कन्फ्यूजन जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप एक मेल हो तो आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आने वाली है जो बहुत ही पावरफुल होगी। गुड लुकिंग तो होगी ही होगी, लेकिन बहुत ही फायरी एनर्जी होगी, जिसको कुछ कर गुजरने की चाह होगी उस पर्सन के अंदर। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहती होगी, नहीं, वो पूरी तरह से खुद के ऊपर निर्भर रहेगी, खुद का कुछ करके दिखाएगी। जैसे होता है ना, अपना एक किंगडम बनाने जितना साहस रखना, कि किंगडम मतलब आप समझ सकते हैं अपना कुछ बना सके इंसान। तो ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ सकता है, अगर आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आप खुद को उतना बेहतर बनाने में लगे रहोगे। बहुत ही वाइजली मुझे लगता है कि आप चीज़ों को हैंडल करने वाले हो सकता है। कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान आए जो आपको गाइड कर सके, कोई गुरु मिल सकता है, या कोई ऐसी टीचर, या कुछ भी ऐसा, या कोई ऐसा ज्ञानी इंसान, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा ज्ञान जागने वाला है जिससे आप अपने जीवन के उन लक्ष्यों को पाने में पा सकते हैं आसानी से, जिसको आप पाना चाह रहे थे। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैं आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बस बता दूं कि अभी समय आ गया है कि 2024 में आप बस एक गलती मत करना, कि जो 2023 में आप जिस नेगेटिविटी को पाल रहे थे, उसे रिलीज़ करने का समय आ चुका है। अब वो आपके काम का नहीं है, उसे अपने जीवन से जाने दीजिए। नेगेटिविटी का समय नहीं है, पॉजिटिविटी का समय है। तो आपका मन और आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो जैसे होंगे वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे आप। क्योंकि ये जो ईयर है 2024, ये आपके लिए ऐसा कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि एक वरदान की तरह आपको दिया जा रहा है, कि आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हो, आप जो चाहे अपने जीवन में पा सकते हो। तो जैसा चाहोगे, तो जैसी आपकी एनर्जी होगी ना, आप वैसी चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ना आए। अगर आता भी है तो आप उसे ना पॉजिटिव थॉट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अपने मन को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने मन पे काबू पाइए। आपका मन आपके ऊपर काबू पा लेगा तो फिर आपको कुछ नहीं करने देगा, डुबा देगा। तो अपने मन पे काबू करने की कोशिश कीजिएगा। 2024 में आपके लिए यही एडवाइस है, ठीक है। बाकी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लगता है कि यहाँ पे तीन जो मैंने कहा था कि कौन से बदलाव आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये कि एक तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर एक फायरी एनर्जी देखने को मिलेगा। तीसरा, आप जो मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप का भी कार्ड आया है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो फाइनेंस में भी आप देख सकते हैं, करियर में भी, तो दोनों के लिए ही बेहतर रहने वाला है। आप 2024 में एक मैजिशियन की तरह रहोगे, कि आप जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको सारे टूल्स दिए जाएंगे कि आप जो चाहो बना लो।
लेकिन उसके लिए वही है कि बस थोड़ी से नेगेटिविटी से आपको दूर रहने की ज़रूरत होगी। अगर कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है या किसी की बात आपको डीमोटिवेट करता है, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखिएगा। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ऐसे लोगों के साथ संगत बनाइए। बोलते हैं ना, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ऐसी चीज़ें देखिए, सुनिए जिसके जो आपके जीवन में अच्छे असर डाले। ऐसा नहीं कि आपको फिर नेगेटिविटी की तरफ ढकेले। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो भी कर दीजिएगा। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग, कि आपके जीवन में 2024 में कौन से 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। तो जिस चीज़ का मुझे आप ये लगता है कि आप ना किसी चीज़ का एक तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, और ये जो आपका इंतज़ार है वो है जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है। आप अपनी एनर्जी लगाई होगी, आपने अपना टाइम लगाया होगा, या फिर आपने अपनी मनी लगाई होगी। कुछ तो इन्वेस्ट किया है आपने। उस चीज़ का इंतज़ार था आपको, उसके फल का इंतज़ार था आपको, वेट कर रहे थे आप कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, कोई पर्सन है जिसका आपको इंतज़ार था। कोई पर्सन है ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो कोई पर्सन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो पर्सन मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ पे शायद आप दोनों ने या फिर आपने बहुत ही हिम्मत से इस रिश्ते को, शायद आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। तो बहुत ही मेहनत से, या फिर मैं कहूँगी बहुत ही हिम्मत से, आपने बहुत ही पेशेंस बनाकर आपने इस पर्सन का इंतज़ार किया है अपने जीवन में आने का, वापस आने का। क्योंकि मुझे आप ये दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, वो आपने पूरी कोशिश की। उसके बाद फिर आपको जब लगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मेरे मनाने का या फिर मेरे प्रयासों का, तो फिर आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को कि अब ईश्वर आप ही देखिए। तो लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार तो है इस पर्सन का कि वो लौटे आपके जीवन में। तो मुझे लगता है 2024 में वो पर्सन लौटेगा आपके जीवन में वापस। और क्योंकि वो पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन पहले जो उसके सोचने का तरीका था ना, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एक प्लेयर की तरह उस इंसान की नेचर हो सकता है कि मतलब, या फिर कहेंगे कि इमेच्योर। मुझे लगता है कि जो इंसान जागरूक नहीं है, अवेकन सोल नहीं होते हैं ना, उन्हीं वो सोल ही जो होते हैं हर हर जगह खुशी ढूंढते बैठते हैं, हर किसी में खुशी ढूंढते हैं। क्योंकि वो खुद के अंदर, उनके अंदर या तो शक्ति कम होती है, उनकी आत्मा की शक्ति कम होती है, या फिर उन्होंने अपने जीवन में ऐसे उनका जो पालन पोषण हुआ होता है वो इस तरीके से हुआ होता है कि उनके अंदर एक वो रहता है, खालीपन रहता है। और उस खालीपन को ढूंढने के चक्कर में वो हर किसी से उम्मीद लगाते हैं, या हर किसी से दिल लगा बैठते हैं, या हर किसी में प्यार ढूंढते हैं और हर किसी से प्यार चाहते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, आप किसी एक के नहीं हो पाते हो। और ये जो होता है, फिर जब आप किसी एक के नहीं हो सकते, तो फिर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। फिर आपका जो जीवन हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा कि ना घर का ना घाट का, मतलब एक अलग ही एक उड़ते हुए परिंदा कह लीजिए, जिसका कोई आशियाना ना हो। तो इस तरीके का हो जाता है। तो मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर हीलिंग आ रही है। वो अंदर से जो उसके बचपन से जो एक ज़ख्म है या ऊंड है उसके अंदर, वो हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन में मुझे लगता है एक अवेकनिंग आ रही है, या तो कोई कहीं से भी इसने कुछ तो देखा होगा, सुना होगा, या फिर आपकी तरह ये पर्सन भी रीडिंग देखता होगा, या फिर इसके अंदर अवेकनिंग तो आई है कोई गुरु के ज़रिए, ईश्वर के ज़रिए, कहीं ना कहीं से तो ये पर्सन अवेकन हो रहा है। और ये चीज़ों को समझ रहा है, सच्चे प्यार को समझ रहा है कि प्यार किसे कहते हैं, हकीकत में प्यार क्या है, और ये जो कर रहे थे अब तक वो क्या है। तो ये जो अंतर होता है दोनों चीज़ों में, इसको समझने में
समझने की कोशिश कर रहे हैं, हील हो रहे हैं। और 2024 में मुझे लगता है आपकी जो आपने जिस आपके ने आपने जिस हिम्मत से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, जिस हिम्मत से आपने पेशेंस बना के रखा है, उसका आपका इंतज़ार पूरा हो रहा है। ये पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे रिलेशनशिप। और क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है, तो ये दिखाई दे रहा है कि ईश्वर जो है वो आप ब्लेस कर रहे हैं इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं ये चीज़ें तभी होता है कि हो सकता है कि आपके अंदर भी आपको ट्रिगर करने के लिए आपके जीवन में ऐसे पर्सन ही भेजे जाते हैं कि आपके अंदर क्या खामियां हैं या आपके अंदर क्या डर है, या ये निकालने के लिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। आपकी आपकी शक्तियों का परिचय अब तभी होगा जब ऐसे कोई सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप अपनी शक्तियाँ दिखा सकते हैं, जहाँ आप अपने पेशेंस को दिखा सकते हैं। तो यहाँ आपकी ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें आपने अपनी शक्तियों को पहचाना, आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना सहनशीलता है, उसको जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है, दोनों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हुई है। तो दोनों ही सीख रहे हो इन चीज़ों से। और इस चीज़ में इस पर्सन के अंदर तो अवेकनिंग आई है। मुझे लगता है आपके अंदर भी अवेकनिंग आई है कि दूसरे के ऊपर किसी भी, चाहे वो कितना ही करीबी इंसान हो, कितना ही प्यार उससे क्यों ना हो, पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हो जाना या मतलब को डिपेंडेंसी जो होता है ना, बहुत ही रिश्ते को ख़राब कर देता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आप भी सीख रहे हो कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा भी निर्भर होना अच्छी बात नहीं है। जब हम खुद पे फोकस ही नहीं कर पाते, अपने लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं है कि हम भी किसी काम से आए हैं धरती पे, हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं, जीवन में कुछ बन सकते हैं हम अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें आपको जताने के लिए कहूँगी मैं, या फिर आपको ज्ञान करवाने के लिए ईश्वर ने सारी चीज़ें की, इस तरीके का इंसान आपके जीवन में भेजा। और आपके पर्सन के जीवन में आप जैसा इंसान इसलिए भेजा ताकि आप उसको सही प्यार का मतलब सिखा सको। वो जो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, उससे निकलकर एक सही राह पे चल सके और एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सके, समझ सके कि प्यार किसे कहते हैं। तो इस तरीके का चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे देखिए, आप दोनों ही कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो ये आपके जीवन का पहली बात, ये जैसे कि हमारा सवाल ही है कि 3 मेजर शिफ्ट। तो ये जो 3 मेजर शिफ्ट है वो ये है कि एक तो आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हो कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितने एक ये कार्ड ना माँ दुर्गा का भी कार्ड बताता है कि वो जैसे कि वो शेर के ऊपर सवारी करती हैं, मतलब शेर को भी संभालने जितना शक्ति है। तो यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है कि अपने शक्तियों का अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए आप 2024 में अपनी शक्तियों को पहचानोगे कि आपके अंदर कितना शक्ति है, आप कितने पेशेंस है आपके अंदर। सहनशीलता जो है ना, उसी इंसान के अंदर होता है जो अंदर से स्ट्रांग होता है, वही झुक भी जाता है। और जो अकड़ू होते हैं ना, वो अंदर से हिले हुए होते हैं, तो वो अकड़ के रहते हैं। और फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि आप स्टेबल हो रहे हो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। अगर आप कुछ ट्राई कर रहे थे, कुछ कर सकते हो आप अपने लिए भी, कुछ भी, तो उसमें भी फाइनेंशियली मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है आपके इंतज़ार ख़त्म हो रहे हैं। ये जो बादल घिरे हुए थे आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, वो हटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें हील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो पास्ट के जो भी कर्मा है आपके, उसके ऊपर इंसाफ होने वाला है। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि ईश्वर जो है वो देखते आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने कितनी प्रयास किया, आपने कितनी मेहनत की है चीज़ों को संभालने की, और अब जो है उसका इंसाफ होगा। देखते हैं कि इससे क्या आता है। नंबर 2, देखिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और क्या चाहिए। लेकिन आपके लिए भी जैसे पायल नंबर 1 वालों के लिए आया था कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी दुख दर्द रहे हैं पास्ट में, जो भी हुआ, उससे अब रिलीज़ करने का समय आ चुका है। क्योंकि अब खुशियाँ जब सामने से आ रही है, तो जो ज़ख्म है आपके मन में, या जो भी दर्द है, ये पीड़ा है, जो भी सहा आपने,
अब उसको दिखाने का या फिर उसको महसूस करने का समय नहीं है, उसे रिलीज़ कर दीजिए क्योंकि उसका समय अब ख़त्म। बस उतने समय तक ही था वो दर्द, अब उसे मिटाने का समय आ चुका है, उसे रिलीज़ कर दीजिए। और जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपको, हाँ झोली फैलाए या कहेंगे आपकी तरफ बाहें फैलाए आ रही है, उसे गले लगाइए और अपने जीवन में उन खुशियों की तरफ आगे बढ़िए। जो ग्रहण लगा हुआ था जीवन में वो छटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ के और मतलब तसल्ली मिलती है कि चलो किसी को पसंद आया, तो बस इसलिए ठीक है। और अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे कि आपको पता है, हमारा सवाल बस इतना है कि 2024 में आपके जीवन में कौन से 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं। 2024 में पाइल नंबर 3 वालों के जीवन में कौन से 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं। 3 बोलते हुए 3 कार्ड्स भी आ गया। ऑप्शन नंबर 3, 2024 में आपके जीवन में जो 3 बड़े बदलाव आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप ना, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एक इंसान को जीने के लिए जितने मतलब जितनी चीज़ें चाहिए होती है या जितना धन चाहिए होता है एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए, वो सब था आपके पास या फिर है, मैं कहूँगी, या कमा लोगे आप। लेकिन आप ना, जैसे कि एक दायरे में आपने अपने आप को बांध लिया था, अपने आप को कहीं स्टक फील करते थे। ऐसा लगता था कि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपको लगता होगा कि यार मैं फंस गया यहाँ पे। मतलब उस आप इंजॉय नहीं कर रहे थे। आप अभी जहाँ पे भी हो, आप उस जगह पे उस काम, अगर काम करियर में भी देख सकते हैं या फिर कोई ऐसा प्लेस या लोकेशन या जहाँ पे भी आप हो, वहाँ पे ना आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। जैसे कि होता है ना कि हाथ में थाली थाली है हाथ में, पर हम खा नहीं पा रहे। और ऐसा है अपने आप को कहीं स्टक फील करना, जैसे कहीं फंसा हुआ महसूस करना, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। या फिर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पास करियर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो या फिर आप समझ नहीं पा रहे, आपके जीवन में ऑप्शंस हैं और आप ना चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि किसे सेलेक्ट किया जाए, कौन सा मेरे लिए बेहतरीन होगा या कौन सा बेहतर नहीं है। और थोड़ी सी मुझे यहाँ पे ना, जो आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो बाहर से नहीं आ रहा है, वो आपके अंदर है। ये आपका डर हो सकता है या फिर कुछ तो है। आप खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अकेले बैठिए, थोड़ा सा खुद के विचारों पे ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। आपके विचारों में है या आपके शरीर में है, शरीर मतलब आपके ऑरा में है, ये चीज़ें क्यों आई है। कुछ तो हुआ ही होता है जीवन में तो ये चीज़ें आती हैं। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आप उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश कीजिएगा, प्योरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्योरीफिकेशन का मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देने पर, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उसके ऊपर। क्योंकि ये जो जैसे होता है ना कि
ये जो इंसान है, मेजर शिफ्ट तो यही है कि वो कमाएगा तो पैसा, क्लैरिटी, मतलब धन तो कमाएगा ही, लेकिन धन कमाने का जो तरीका होगा ना, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मतलब कि कोई भी ऐसा तरीका मत इस्तेमाल कीजिएगा जिसे को जिसको कहते हैं कि जायज़ नहीं कहेंगे उस पैसे को, या फिर लीगल नहीं कहेंगे उस पैसे को। कुछ इलीगल काम करके कोई पैसा मत कमाइएगा, कहीं घूस देना हो, या कोई घूस दे रहा है, या कुछ भी ऐसा काम बोलते हैं ना कि ईमानदारी का ही पैसा आपको आपको कमाना है। तभी आपका जो मन है ना खुश रहेगा, वरना एक टेंशन ही बना रहेगा कि क्योंकि सबको पता रहता है कि हमने कुछ तो किया है, और ये कभी ना कभी सामने आएगा ही, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। तो अगर आप कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं, ये सिर्फ धन की बात नहीं है, कुछ भी अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम गलत तरीके से या कुछ भी गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ़रेब करते हैं, तो हमें खुद को ही एक मन में ना डर रहता है, और ये डर ही नेगेटिविटी की तरह काम करता है, हमारे मन को सुकून ही नहीं मिलने देता है, हमेशा टेंशन बना रहता है, हमेशा एक फ़िक्र रहता है हमको कि, क्योंकि हमको तो पता ही है कि ये जो दुनिया है जिसने बनाया है, वो यहाँ का जैसे कहेंगे कि एक यहाँ ऐसा ही होता है कि सच जो है चाहे देर से सामने आए पर आ ही जाता है, और एक ना एक दिन सामने आएगा और आपको शर्मिंदा महसूस करवा देगा। तो अगर कुछ ऐसा, मतलब इन सब चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है किसी भी काम में। फिर आप करियर में देख लो, फिर चाहे जीवन के किसी भी हिस्से में आप कुछ भी ऐसा करते हो ना, तो बस थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धन तो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, वरना क्या होगा कि आप फंस जाओगे कहीं। क्योंकि मुझे लगता है 2024 में आपके जीवन में ऑप्शंस आ रहे हैं, कि आपको धन कमाने के बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन उन रास्तों को आपको सोच समझ के चूज़ करना है, वरना आप फिर गलत चीज़ों में फंस जाओगे, और या फिर ऐसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर प्रॉब्लम आ जाए। तो इन चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और और जो आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं वो ये कि आपको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करने का, तब गेट टुगेदर फ़न करने का समय मिलेगा, एंजॉय करने का टाइम मिलेगा आपको। अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आप कहीं जा सकते हो, एक साथ बैठ के खाना पीना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें ये सब सेलिब्रेशन का टाइम है। सेलिब्रेट करने का टाइम तो आपको ज़रूर मिलेगा 2024 में। बस कुछ मतलब यहाँ पे क्या है मालूम, कि अच्छे के साथ साथ अगर आपने गलत ऑप्शन चूज़ किया, तो फिर आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या हो सकता है 2024 में? 2024 में क्या बड़े शिफ्ट होने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं फाइल नंबर 3 वालों के जीवन में? यहाँ पे मुझे धन आता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन का पहले ही मैं बोली कि मनी, किंग ऑफ पेंटिकल्स सीधा सीधा यही बताता है कि धन तो आएंगे, आप बस मेहनत से ये चीज़ें आए तो ज़्यादा अच्छा। मेहनत तो इंसान गलत चीज़ों में भी करता है, पर वो चीज़ें नहीं करनी है। आपकी तरफ देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ऑप्शंस अच्छे खासे आने वाले हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को ध्यान से ही चूज़ कीजिएगा। किसी भी चीज़ में पैसे मत लगा दीजिएगा। या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि शेयर मार्केट हो गया, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे हम पैसा ऐसे कमा लेते हैं, तो इनमें भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सोच समझकर पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ ही कदम उठाइएगा। या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा आप खरीद रहे हैं या किसी में पैसा लगा रहे हैं, तो भी आप थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर आपने गलत ऑप्शन चूज़ किया तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो सके। तो राह तो खुल रहा है आपके लिए, बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, एक से ज़्यादा रास्ता खुल रहा है, लेकिन रास्ते को सोच समझ के आपको सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है, तब उसके ऊपर चलना है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। धन तो कमाएंगे आप 2024 में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अटका हुआ जो भी आपका धन था वो आपको मिल सकता है।
कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपका, किसी का बर्थडे हो सकता है जान में, या फिर कुछ भी तो है, वेडिंग एनिवर्सरी कुछ तो है जिसके जिसकी वजह से, या फिर कामयाबी को सेलिब्रेट करें आप। तो कुछ तो आप कर रहे हो जो जो आपको दिल को सुकून तो देगा ही, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या और कुछ है ऑप्शन नंबर 3 वालों के जीवन में, और क्या बदलाव आ रहा है? तभी मैं बोलूँ कि द डेविल का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ी नेगेटिविटी से बच के रहने की ज़रूरत है। इस नेगेटिव एनर्जी से, या फिर ये जो होता है ना, एक भूख इंसान के अंदर जागता है कुछ पाने का, और वो क्या करता है कि उस चक्कर में गलत रास्ते अपना लेता है। देखिए ये कार्ड भी आया हुआ है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है 2024 में आप कहीं फंस सकते हो, या फिर किसी मैं अगर आपको खुल के बताना चाहूँ तो किसी अफेयर, या किसी के साथ अफेयर हो सकता है आपका, या फिर कुछ ऐसा कर बैठोगे जो जायज़ नहीं है, और उस चक्कर में आपकी बदनामी हो सकती है। रिश्ते बिगड़ सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो। समय तो मैं ये कहूँगी कि होता है ना कि इंसान अपने पावर का मिसयूज़ करने लग जाता है। तो 2024 में मुझे लगता है कि धन संपत्ति तो आपके जीवन में आ ही रहा है, और ये हो सकता है कि इस चक्कर में आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं, या फिर आपको ये लगे कि अब तो मैं मतलब ज़्यादा धन भी कहता है ना, इंसान के अंदर एक गर्व को, एक ईगो आ जाता है उस इंसान के अंदर। वो सोचता है कि मैं धरती का कोई भी चीज़ इंजॉय कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी पा सकता हूँ, और इस चक्कर में वो गलत चीज़ों को अपनी तरफ अपने जीवन में ले आता है। और फिर क्या होता है कि आप गलत चीज़ों में अगर एक बार आप फंस गए तो वहाँ से निकलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आपने जो इतनी मेहनत करके अपना करियर बनाया, आपने जो अपना नाम कमाया, आपने जो रिश्ते कमाए, सब गंवा देते हैं। तो इस चीज़ पे मुझे लगता है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा, कोई भी चीज़ करने से पहले आप या किसी से राय ले लीजिएगा, और ऐसे संगत में रहिएगा जो इंसान आपको सही राह पे लेके चले। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपको इन चीज़ों में ढकेले। कहते हैं ना, दोस्ती ऐसे इंसान से करो जो खुद भी वैसा ही हो, क्योंकि आप उसके साथ रह रहे के ना आपके अंदर भी वो संगत का असर पड़ने लगता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ 2024 जो है आपके लिए अच्छे दरवाजे भी खोल रहा है, लेकिन आपके लिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट भी कर सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हर चीज़ को नाप तोल के चलिएगा। मतलब ये जो इंसान चैरियट यही बताता है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप सही गलत में परख सको कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्या होता है ना कि जब अ, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाता है ना, कि जब बहुत ज़्यादा या धन कमा लेता है इंसान, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहने लग जाता है, उठने बैठने लग जाता है, तो फिर वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, या फिर कोई कुछ तो ऐसा जो आपको ही पता है कि वो सही नहीं है, वो गलत कर रहे हैं आप, उस चीज़ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, निकल जाने की ज़रूरत है, वरना आप फंसे रह जाओगे। आपको शायद फिर से एक मौका मिले, कि 2024 में आपको फिर से एक बार मिलेगा। ईश्वर ही आपको मौका दे रहे हैं, ढकेल रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि निकल इन चीज़ों से। अगर देखिए अभी मेरा ध्यान इधर गया है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही द डेविल का कार्ड है। तो आप ना अपने आप को, आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो जो आपको ही पता है कि वो गलत है, आप उसमें फंसे हुए हो,
उससे आपको या कोई बुरी आदत हो सकती है। आदतें भी बहुत जो बुरी होती है ना, इंसान को पता होता है कि वो कर रहा है वो गलत है, उसकी ये आदत बुरी है, लेकिन वो बदलना नहीं चाहता। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 88 नंबर यहाँ पे मुझे 2 बार दिखाई दे रहा, ओह 3 बार, 1 2 3 बार है, 3 8 का कार्ड आया। तो मुझे लगता है शनिदेव का जो नज़र है ना आपके ऊपर ही टिकी हुई है। तो सोच समझ के कीजिएगा जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं निकल पाए इस चीज़ से, ये जो आपका जो भी एडिक्शन है, जो भी आपकी आदत है, उस आदत को अगर आप नहीं छोड़ पाए, अगर आप नहीं निकले, तो फिर शनि आपको पटक देगा। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। वैसे भी 2024 यानी कि 8 नंबर, और 8 शनि का नंबर होता है। शनि देव जो हैं न्यायाधीश हैं और वो न्याय करना जानते हैं। तो वो फिर भी कोशिश करते हैं कि इंसान एक बार 2 बार 3 बार में सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो इंसान ज़िद्दी हो जाता है, उसको लगता है कि अरे मेरा तो कुछ बिगड़ रहा ही नहीं है, ये गलत ही नहीं है, मैं कर सकता हूँ, तब जाके फिर शनि का वो जो प्रकोप है फिर वो सहना पड़ता है। तो फिर से आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा 2024 में कि आप इस एडिक्शन से, आप इस बुरी आदत से, कोई भी ऐसी लत, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को पैसे का नशा होता है, या कहेंगे कुछ लोगों को गलत रिलेशनशिप में रहने का आदत होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोक करना, या कुछ भी ऐसी बुरी आदत, वो उन आदतों से आप वो आदत आपको छोड़नी होगी। कुछ लोगों को किसी पे अत्याचार करने का आदत होता है, कुछ लोगों को किसी के साथ मिसबिहेव करना, किसी को बुरा फील करवाना, किसी को गिराना, कुछ भी ऐसी जो भी बुरी आदत है वो छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक अभी मैं थोड़ी आपको रूड लग सकती हूँ, लेकिन जो कार्ड आएंगे मुझे बताना पड़ेगा। अगर नहीं किया आपने, नहीं ये बदलाव आपके अंदर आया, तो फिर आपको शनि सच में पटक देगा, क्योंकि मौका आपको दिया जा रहा है। अच्छे अच्छे मौके भी आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपके अंदर जो बुरी आदत है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके लिए भी है, हम सबको पता रहता है कि हमारे अंदर क्या आदत है, बुरी आदत है। तो आप सबको ही पता होगा कि आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को बस टाइम पास करने की आदत होती है, दिन भर सोते रहते हैं, काम काम पे ध्यान ही नहीं देते, पढ़ते ही नहीं हैं, बस ऐसे ही बैठे बैठे। तो जो भी आदत हो उसे, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खाना खाने की आदत होती है, बस दिन भर चबाते ही रहते हैं। तो कुछ भी ऐसी बुरी आदत, कुछ भी ऐसा बुरा, तो उसे आपको छोड़ना है। ठीक है। और और क्या था आपके लिए? ऑप्शन नंबर 3 वालों के लिए प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए। जो भी यहाँ पे तो देखिए, आपके जीवन में जो भी वो था, टफ साइकिल था, वो एंड हो रहा है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं। 2024 आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, आपको लेज़ी नहीं होना है, आपको पूरी मेहनत से काम करना है, अपने पूरा फोकस्ड रहना है आपको अपने काम को लेकर, और ईमानदारी से काम करना है। कोई भी बुरी आदत हो उसको छोड़ना है आपको। जैसे कि कोई भी बुरी आदत हो सकती है, लेट से उठना, लेट से सोना, काम पे ध्यान नहीं देना, लेज़ी बने रहना, या फिर स्मोक ज़्यादा करना, ड्रिंक ज़्यादा करना, गलत लोगों की संगत में करना, किसी किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाना जो समाज की नज़र में गलत है, या फिर कहेंगे कि ईश्वर की नज़र में ही गलत है। तो वो सारी चीज़ें, कुछ भी जो गलत है वो आपको नहीं करना है, उससे बच के रहना है, और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम करना है। और क्योंकि ये जो साल है ना, वो आपका जो कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। और जो चीज़ें कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो एक तो मतलब कि अगर आपके अंडर में कोई काम करता है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वर्कर्स, आपके अंदर में कोई कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, तो उनके साथ भी आपका जो बिहेवियर है उसको भी थोड़ा अच्छा रखिएगा। क्योंकि शनि देव है ना, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किसका कौन कैसे बात करता है अपने से छोटे लोगों से, या जो गरीब लोग हैं, या आपके अंडर में जो काम करते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान दीजिएगा। आपका जो बिहेवियर है ना, वही आपको सक्सेस भी दिलाएगा और वही आपको डुबा भी सकता है।
तो समय तो बहुत अच्छा ही कहूँगी मैं, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। चलिए, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अभी मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।